मैं रविंद्र कुमार आरके स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप लोग रीजनिंग देखेंगे, तर्क शक्ति, जिसमें संख्या श्रृंखला को अंग्रेजी में नंबर सीरीज कहा जाता है। संख्या श्रृंखला को अंग्रेजी में नंबर सीरीज कहा जाता है। ये संख्या श्रृंखला होता क्या है, पहले जान लीजिए कि संख्या श्रृंखला में एक प्रश्न रहेगा, इसमें कुछ अंक दिए हुए रहेंगे, कुछ संख्या दिए हुए रहेंगे, जो एक निश्चित अनुपात में चाहे तो बढ़ेगा या घटेगा, चाहे वो स्क्वायर के रूप में बढ़े, क्यूब के रूप में बढ़े या प्लस के रूप में बढ़े या फिर घटे, एक निश्चित अनुपात में घटता है या बढ़ता है। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा या फिर बीच में भी रहेगा प्रश्नवाचक चिन्ह, और वहीं पर उस संख्या को चार विकल्प दिए रहेंगे और उन चार विकल्पों में से सही विकल्प चुन करके भरना होता है। तो आइए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न पर आइए और पहला प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न में 4, 16, 36 और कॉमा है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है और कॉमा फिर 100। तो देखिए एक निश्चित अनुपात में बढ़ रहा है। 4 के बाद 16 हो रहा है, 16 के बाद 36 हो रहा है, 36 के बाद फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है कि क्या होगा बढ़ करके, और उसके बाद 100 हो जाएगा। तो इस तरह से एक निश्चित अनुपात में संख्या श्रृंखला नंबर सीरीज अनुपात में बढ़ रहा है, और इसी को हमको पता लगाना है कि किस अनुपात में ये संख्या बढ़ रहे हैं। और यहाँ प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से पहला विकल्प 48 है, दूसरा 52 है, तीसरा 56 है और चौथा 64 है। इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो चलिए इस पर विचार करेंगे। 4 के बाद देखिए 16 हो जा रहा है, 16 के बाद 36 हो जा रहा है, और 36 के बाद क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ देखिए 4 के बाद 16, तो हम यहाँ सबसे पहले आपको सोचने की जरूरत है। सोचिए और सोच करके इसे पता लगाइए कि किस तरह से बढ़ रहा है। तो यह प्लस में 1, 2, 3 इस तरह से बढ़ेगा, या फिर स्क्वायर के रूप में बढ़ सकता, क्यूब के रूप में बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए किस तरह से बढ़ रहा है। ये 4 और 16 के बीच में देखिए यहाँ ए स्क्वायर के रूप में बढ़ रहा है। देखिए इसमें आपको 2 के स्क्वायर हो रहा है, 2 के स्क्वायर मतलब 4, ठीक है, 2 के स्क्वायर मतलब 4, और 2 से देखिए 2 के बाद 2 दूनी 2 के बाद 2 बढ़ रहा है, यानी 4, 2 के बाद 2 बढ़ा दिए तो 4, तो 4 के स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले 2 के स्क्वायर किए तो 2 दूनी 4 होता है। इस तरह से समझिए, ऊपर से समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 के स्क्वायर करने पर आपको 2 गुने 2 बराबर 4 हो जाएगा। देखिए 4 मिल जा रहा है। उसी तरह से यहाँ देखिए 16 को करेंगे तो 2 के बाद देखिए 16, तो 4 के स्क्वायर हो रहा है, 4 के स्क्वायर, 4 गुने 4 बराबर 4 चौके 16, यानी 2 के बाद 2 बढ़ा दिए तो 4 हुआ। तो 4 के स्क्वायर यहाँ किए तब आकर के 4 गुने 4 बराबर 16 होता है, 16। उसी तरह से यहाँ देखिए 36 है, तो 2 और बढ़ाइए, देखिए यहाँ 2 बढ़ाए हैं तो 4 हुआ, 4 के बाद 2 और बढ़ाइए 6 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कीजिए, यहाँ पर 6 के स्क्वायर बराबर 6 गुने 6 बराबर 36, देखिए मिल जा रहा है इस तरह से। और वाट में देखिए तो 6 बढ़ाए है तो 2 और बढ़ाइए, 6 व 2 8। तो अब यहाँ पर वाट के स्थान पर हम करेंगे 8 के स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर मतलब 8 गुने 8 बराबर हो जाएगा 64। तो यहाँ वाट के स्थान पर 64, देखिए चौथा विकल्प सही होना चाहिए। उसी तरह से अगर 100 को देखा जाए, इसको देखा जाए तो 8 के बाद 2 और बढ़ाइए यानी 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 गुने 10 यानी 100। तो हमारा सीरीज सही जा रहा है। तो सीरीज कैसे जा रहा है, सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि 4 कैसे आया, तो 2 के स्क्वायर किए हैं, तो 2 के स्क्वायर किए तो 2 दूनी 4 हो गया। और उसी तरह 2 और 2 बढ़ते जा रहा है, इधर 2 बढ़ते जा रहा है और स्क्वायर भी है, तो 2 के स्क्वायर किए तो 4 हुआ, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे यानी 4 करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ देखिए 16 मिल गया। और फिर 4 में और 2 जोड़ते हैं तो 4 2 6, 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाता है, और 6 में 2 और जोड़ेंगे तो 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 यहाँ हो जाता है। और 64
यानी 8 के स्क्वायर में 8 में 2 और जोड़ेंगे तो 10, तो 10 के स्क्वायर करेंगे तो 10 में 100 हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये सीरीज सही है। तो 8 के स्क्वायर किए यानी 64, पहला चौथा विकल्प हमारा सही होगा। इसके अनुसार चौथा विकल्प स्क्वायर के रूप में 2 बढ़ रहा है और सब पर स्क्वायर हो रहा है। 2 के स्क्वायर किए तो 4, 4 के स्क्वायर किए तो 16, 6 के स्क्वायर किए तो 36, 8 के स्क्वायर किए तो 64 और 10 के स्क्वायर किए तो 100 हो जा रहा है। तो इस तरह से चौथा विकल्प यानी 64 होगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, 7, 10, 8, 11, 9, 12, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब इसको सोचिए कि किस प्रकार से बढ़ रहा है। हो सकता है कि कई प्रश्न ऐसे रहते हैं जो एक निश्चित अनुपात में बढ़ते हैं, या फिर अल्टरनेट होकर के माने एक दूसरे के एक अंक छोड़ करके दूसरे अंक के बाद तीसरे अंक छोड़कर चौथे अंक के अनुसार भी बढ़ सकता है, घट सकता है। तो यहाँ देखिए एक अंक छोड़ करके बढ़ रहा है। देखिए 7 से बढ़ करके 7 में +1 हो रहा है तो 8 हो गया। 7 में +1 कर रहे हैं तो 8, और इससे ये हमारा 8 के बाद एक संख्या छोड़ देंगे, एक संख्या छोड़ देंगे, ये 11 है तो एक संख्या छोड़ देंगे तो 9 पर चल जाएगा। तो +1 कर रहे हैं तो 9 हो रहा है, और फिर इसमें एक संख्या छोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, यानी एक प्लस करिए, एक संख्या को छोड़ करके आगे बढ़िएगा, एक एक करके बढ़ेंगे तो हमारा मिल जा रहा है। तो 9 के बाद एक प्लस करेंगे तो यहाँ क्या होना चाहिए, 10 हो जाना चाहिए। ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के अनुसार 10 हो जाएगा। तो हम 2 सीरीज यहाँ बन रहा है। पहला एक संख्या को छोड़ करके, तो देखिए 7 के बाद 1 जोड़े हैं तो 8 हुआ, एक संख्या छोड़ दिए, 8 के बाद 1 जोड़े तो 9 हो गया, 9 के बाद 1 जोड़े तो देखिए एक संख्या छोड़ करके 10 हो गया। उसी तरह से इसमें भी वैसे ही नियम होगा। 10 के बाद एक संख्या 1 + 1 करेंगे तो 11 हो जाता है, और 11 के बाद +1 करेंगे तो एक संख्या छोड़ देने पर 12 हो जाएगा, प्लस इसमें भी 1 करेंगे तो 12 मिल जाएगा हमारा, और 12 में +1 करने पर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के अनुसार मिल जाएगा। +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13। तो इस तरह से देखिए 2 सीरीज यहाँ बन रहा है, और दोनों सीरीज में एक संख्या को छोड़ करके बन रहा है, एक एक जोड़ दे रहे हैं। 7 में 1 जोड़े तो 8 हो गया, 8 में 1 जोड़े तो 9 हो गया, 9 में 1 जोड़े तो 10 हो गया। उसी तरह से 10 में 1 जोड़े तो 11, और 11 में 1 जोड़े तो 12, और 12 में 1 जोड़े तो 13। यानी हमारा प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा, 10 और 13। प्रश्नवाचक चिन्ह के अनुसार 10 और 13। तो 10 और 13 कहाँ पर है, पहला विकल्प में 7, 11 है। देखिए दूसरा विकल्प में 10 और 13 है, यानी दूसरा विकल्प हमारा सही होगा। तीसरा 12, 15 गलत है, 13, 14 है भी गलत है। प्रश्न के अनुसार जब हम सोल्व करेंगे तो 10 और 13 ही सही होगा, यानी दूसरा विकल्प सही होगा। चलिए इसी तरह के श्रृंखला नंबर सीरीज को और भी प्रश्न से समझते हैं, और भी प्रश्न को सोल्व करते हैं, उससे और भी आपकी समझदारी बढ़ जाएगी, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एक बार आप लोग बनाना शुरू कर देंगे। तो तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तो संख्या श्रृंखला का नंबर सीरीज का तीसरा प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 2 के बाद देखिए 1 है, उसके बाद 1/2 है, उसके बाद देखिए 1/4 है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। यानी इस तरह के कौन सा सीरीज बन रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, और किस अनुपात में बढ़ रहा है। देखिए 2 के बाद सीधे 1 हो जा रहा है, यानी 2 का आधा सीधे हो जा रहा है, और 1 के बाद सीधे 1/2 यानी 1 का आधा हो जा रहा है, और 1/2 का 1/4 यानी ये भी आधा हो जा रहा है, यानी इसका भी आधा हो जाएगा। तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर देखिए 2 का यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 2 से सीधे इसका 2 का 1/2 में से इसको सीधे 2 का 1/2 करेंगे, यानी 2/2 बराबर 1 आ जा रहा है। देखिए ये आ जा रहा है। उसी तरह से इसका भी हम इसका आधा करेंगे तो 1/2 हमको प्राप्त हो जा रहा है, और इसका 1/2 का भी आधा करेंगे, इसका भी आधा कर देंगे तो हमको 1/2 का आधा कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/4 हमको प्राप्त हो जा रहा है। और 1/4 का भी आधा करेंगे, 1/4 का तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। 1/4 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका भी 1/4 का आधा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/8। इस तरह से देख लीजिए
सीरीज कैसे चल रहा है, पहला जो संख्या है दूसरा संख्या का क्या हो रहा है, पहला संख्या से दूसरा संख्या आधा, और दूसरा संख्या तीसरा संख्या से आधा, तीसरा संख्या चौथा संख्या के तुलना में आधा है, और चौथा संख्या पांचवा संख्या के तुलना में पांचवा संख्या आधा हो जाएगा। तो इस तरह से 2 का आधा 1 हो जाएगा, 1 का आधा 1/2, और 1/2 का आधा देखिए 1/4 हो जाता है, और 1/4 का आधा करेंगे तो 1/8, यानी हमारा दूसरा विकल्प सही होगा। दूसरा विकल्प में देखिए 1/8 आया है, तो ये हमारा दूसरा विकल्प सही होगा। अब चौथा प्रश्न पर आते हैं। देखिए 12 के बाद क्या सीरीज बन रहा है, 36 के बाद क्या सीरीज बन रहा है, 108 के बाद कितना बन रहा है, 324, और 324 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है कि क्या बनेगा। तो इस तरह से सोचिए कि क्या हो रहा है, 12 से कितना बढ़ रहा है, और 36 के तुलना में 108 कितना बढ़ रहा है, 108 के तुलना में 324 कितना बढ़ रहा है। तो इस तरह से देखिए 12 के तुलना में अगर देखिए गुना कीजिए 12 गुने 3, यहाँ देखिए 12 गुने 3 तब 36 हमको प्राप्त हो रहा है। अगर यहाँ भी अगर 3 से गुना करने पर 108 प्राप्त होगा तो समझिए कि श्रृंखला हमारा सही जा रहा है। 12 गुने 3 कर रहे तो 12 ये क्या हो जा रहा है, 36। उसी तरह से ये हमारा पहला संख्या के बाद दूसरा संख्या प्राप्त हो जा रहा है, उसमें 3 से गुना करने पर, पहला संख्या में 3 से गुना करने पर दूसरा संख्या 36 प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से दूसरा संख्या में हमको यानी 36 से दूसरा संख्या में 3 से गुना करने पर देखिए कितना प्राप्त होता है, 3 से गुना कर रहे हैं तो 18 और 3 ये 9 9 1 10 108 प्राप्त हो जा रहा है। इसका मतलब है कि इस संख्या में 3 से गुना करते जाएंगे तो अगला संख्या हमको प्राप्त होते जाएगा। तो 108 में 3 से गुना कर दीजिए, तो 108 गुने 3, तो 108 गुने 3 करेंगे तो 324 आना चाहिए। तो देखिए 324 आ रहा है, 324 आ जा रहा है। 108 गुने 3 करेंगे तो 324। तो उसी तरह से 324 में हम 3 से गुना करेंगे, 324 गुने 3, तो 324 गुने 3 जितना आएगा वो वही आंसर होगा। देखिए कितना आ रहा है, 4 3 12, 3 2 6 1 7, 3 3 9, 972 आ रहा है। यही 972 हमारा आंसर है। देखिए विकल्प में कहाँ पर आंसर है, देखिए पहले विकल्प में 972 है, यानी पहला विकल्प हमारा सही है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमको क्या आ जाएगा, 972, यही हमारा आंसर होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पर 972 होना चाहिए, यानी 3 से गुना हो रहा है। 12 गुने 3 यानी 36, 36 गुने 3 यानी 108, 108 गुने 3 यानी 324, और 324 गुने 3 यानी 972, यानी पहला विकल्प हमारा सही हो रहा है। तो इस तरह से संख्या श्रृंखला नंबर सीरीज का अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो चलिए संख्या श्रृंखला का 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न में देखिए सीरीज क्या है, 3 है, 3 के बाद 28 है, 28 के बाद 4 है, 4 के बाद 65 है, 65 के बाद 5 है, 5 के बाद 126 है, 26 के बाद 6 है, और 6 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या है, जैसे ही प्रश्न बोर्ड पर लिखते हैं आप स्वयं बनाने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को रोक दीजिए, वीडियो को रोक करके बनाने की कोशिश कीजिए, और तब इसका आंसर पर यहाँ आंसर जो हम बता रहे हैं तब उसको से देख करके मिलान कीजिए, तो आपसे जल्दी बनेगा और सोचने की क्षमता भी आपको बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, 3 के बाद 28, 28 के बाद 4, 4 के बाद 65, 65 के बाद 5, 5 के बाद 126, 126 के बाद 6, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कैसे हमको 3 के बाद 28 आएगा, इसको सोचेंगे। 3 के बाद 28 कैसे ले आना है, तो 3 के बाद 28 हमको क्या कितना बढ़ाएंगे कि आ जाएगा। तो 3 के बाद हमको देखिए 3 पर क्यू कीजिए, 3 पर क्यू यानी 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 आ जा रहा है, और इसमें 1 जोड़ दीजिए तो 28 हो जाएगा। यानी 3 के क्यू करेंगे प्लस 1 बराबर 28 आ जाएगा। देखिए 3 के क्यू किया है, 3 3 9 2 3 27 प्लस 1 बराबर 28, ये दूसरा संख्या आ जा रहा है। उसी तरह से देखिए यहाँ दो
दो संख्या का देखिए सीरीज चल रहा है। यहाँ तीन के क्यू करके एक जोड़े है तो 28 आ गया है। इसी तरह से सीरीज चलेगा। 4 का क्यू करके एक जोड़िए, देखिए यहाँ तो 65 आना चाहिए। तो 4 का क्यू प्लस 1 बराबर 65 आना चाहिए। तो को 16, सोचे को 64, एक जोड़ेंगे तो 65, यहाँ 65 आ जा रहा है। उसी तरह से 5 का क्यू, देखिए 5 का क्यू करेंगे और एक जोड़ेंगे तो 126 आना चाहिए, यानी 5 का क्यू जोड़ 1 बराबर 126 आना चाहिए। देखिए 5 5 25, 25 गुने 5 बराबर 125 और 125 जोड़ 1, 125 जोड़ 1 बराबर 126 आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ हम देखिए यहाँ पर अब करेंगे तो 6 का क्यू करेंगे, यानी 6 का क्यू करेंगे और एक जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 का क्यू करते हैं तो कितना आता है, 6 का क्यू करेंगे तो 216 आता है। बना करके देख लीजिएगा, 6 गुने 6 गुने 6, 6 गुने 6 गुने 6 करेंगे तो 216 आ जाएगा। और प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 बराबर 217 हो जाएगा। तो 217 देखिए कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प में 217 है, तो यह हमारा तीसरा विकल्प सही होगा। तो यह सीरीज कैसे चला, दो करके सीरीज चला है। 3 का क्यूब किए हैं और एक जोड़े तो 28 आ गया है। 4 का क्यूब प्लस 1 किए हैं तो 65 आ गया। 5 का क्यूब प्लस 1 किए तो 126 आ गया। और 6 का क्यूब प्लस 1 किए हैं तो 217, यानी 217 हमारा आंसर होगा। उस तरह से देखिए अगला प्रश्न, देखिए छठा प्रश्न में देखिए 4 के बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है, पहले ही प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। उसके बाद 144, उसके बाद 400, उसके बाद 900, उसके बाद 1784। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या इन चारों विकल्पों में से भरा जाएगा। पहला विकल्प 25 है, दूसरा विकल्प 36 है, तीसरा विकल्प 49 है, चौथा विकल्प 100 है। तो इस तरह से देखिए कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहले सोचिए, पहले ही बता दिए कि वीडियो को रोक करके पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसको अपने दिमाग से बनाने की कोशिश कीजिए, तब यहाँ उत्तर पर आइए। तो अब देखिए 4 के बाद हम कितना करेंगे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा। उसके बाद 144 है, उसके बाद 400 है। तो देखिए यहाँ स्क्वायर करके देखते हैं, यहाँ स्क्वायर करके देखते हैं। तो 2 के स्क्वायर करेंगे, 2 के स्क्वायर तो यहाँ हम 4 आ जा रहा है। 2 के स्क्वायर तो यहाँ हमको क्या आ जा रहा है, 2 के स्क्वायर करने पर 4 आ जा रहा है। ये पहला संख्या आ जा रहा है, पहला संख्या हमको आ जा रहा है। तो इस तरह से 2 के बाद और 6 को देखते हैं, 6 का स्क्वायर करते हैं। 6 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हमारा आ जा रहा है, यानी 2 के स्क्वायर करने पर 4 आ जा रहा है। तो 2 के बाद 2 बढ़ते चल जाएंगे, 2 बढ़ते जाएंगे। 2 के बाद किए हैं तो 2 बढ़ेंगे। 2 के बाद तो देखिए इसमें 4 जोड़ दिए हैं, 4 बढ़ा है, बढ़ते चल जाएंगे। तो 2 के बाद 2 के स्क्वायर किए तो 4 हो गया। अब देखिए 2 में 4 जोड़े हैं तो 6 आ गया। 2 में कितना जोड़े, 2 में 4 जोड़े तो हमको 6 आ गया। अब 6 का स्क्वायर देखिए, 6 का स्क्वायर किए हैं तो 6 का स्क्वायर किए तो 36 आ गया। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ से अगर चलते हैं, यहाँ से तो ये 36 हमारा विकल्प में है, तो ये होगा, देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। अब अगर इससे यहाँ पर हम चलते हैं तो 36 में कितना जोड़ेंगे, अभी 4 जोड़े थे ना तो 6 आया है। तो उसके बाद 2 और बढ़िए, यानी 4 के बाद 6 इसमें जोड़िए, यानी 6 12। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, 6 में और 6, यानी 2 बढ़ते चल जा रहा है। तो यहाँ पर हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144। देखिए यहाँ पर 144 प्राप्त हो जा रहा है। उसके बाद फिर 2 और बढ़ेंगे, 6 से 8 जोड़ेंगे। अब उसमें 12 में 8 जोड़ करके बढ़ेंगे, तो 12 में हम 8 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आना चाहिए 12 जोड़ 8 यानी 20। 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाता है। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा। उसके बाद अभी 8 जोड़े हैं तो 10 जोड़ करके देखेंगे, तो 20 में हम 10 जोड़ेंगे, तो 20 में हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 जोड़ 10 बराबर 30 होगा। तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 होगा। देखिए 900 आ गया। अभी 10 के बाद कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे उसमें, यानी 30 में 12 जोड़ देंगे।
तो कितना हो जाएगा इसमें देखिए, यहाँ पर 30 में 12 जोड़ेंगे, 30 जोड़ 12, 30 जोड़ 12, 30 जोड़ 12 बराबर कितना होता है 32। तो 32 का स्क्वायर कर दीजिए, 32 का स्क्वायर करिए, 32 का स्क्वायर करने पर कितना होगा, देखिए 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1784 आ जाता है। करके देखिएगा, 32 का स्क्वायर कैसे करेंगे तो 1784 यानी आ जा रहा है 1784 आ जाएगा। 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1784 हमको आ जाता है, यानी ये सीरीज हमारा सही है। तो सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए, 2 का स्क्वायर किए हैं तो 4 आ गया है, तो इसमें 4 जोड़े हैं तो 4 जोड़े तो 6 आ गया, तो 6 का स्क्वायर किए तो 36 हो गया। उसमें 4, अब 4 जोड़े तो 2 और जोड़ेंगे, यानी 2 बढ़ा रहे हैं। तो पहले 2 किए उसमें 4 जोड़े, फिर 4 के बाद 6 जोड़ेंगे तो 6 6 12 हो गया, तो 12 के कर दिए तो 144 हो गया। अब 6 के बाद 8 जोड़ेंगे इसमें तो 12 के बाद 8 जोड़ेंगे तो 20 के स्क्वायर किए तो 400 आ गया। अब 8 जोड़े हैं तो 10 जोड़ेंगे, तो 20 में 10 जोड़े तो 30 के स्क्वायर किए तो 900 आ गया। और 30 के बाद इसमें अब 12 जोड़ेंगे, 2 के बढ़ते जा रहा है तो 1784 आ जा रहा है। यानी हमारा यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसका मतलब कि 6 के स्क्वायर करने पर 36, तो 36 हमारा कहाँ है, दूसरा विकल्प है। तो दूसरा विकल्प में हमारा 36 आंसर आ जाएगा। इस तरह से अपने से दिमाग लगा करके सोचना है और जल्दी में सोचना है, क्योंकि इसे बनाना, रीजनिंग को जल्दी से जल्दी बनाना बहुत जरूरी है। तो जल्दी में इसको कम समय में बनाना है, तो सोचिए और सोच करके अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। कोई बुक से अच्छा बुक लेकर के इस श्रृंखला को प्रैक्टिस करते रहिए और जल्दी में कम समय में बनाने की कोशिश किया जाए। तो चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं, 7वां प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, 7वां प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि 4 के बाद देखिए 196 के बाद देखिए 16 है, 16 के बाद 169 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद 144, उसके बाद 64 है। तो इन संख्याओं को देखिए किस तरह से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले इसको देखिए कि किस तरह से बढ़ रहा है। हो सकता है एक ही सीरीज में बढ़ता है, या फिर 2 तरह के सीरीज में 2 सीरीज बना करके बढ़ रहा है। तो यहाँ 2 सीरीज बढ़ रहा है, तो यहाँ देखिए इस तरह से बढ़ रहा है। देखिए 2 सीरीज बनाइए, 4 के बाद इसमें देखिए 16 के बाद देखिए वहां पर जाएगा, कैसे जाएगा, देखिए 2 के स्क्वायर यहाँ कर रहा है, 2 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4, 2 के स्क्वायर बराबर 4, और 2 से 2 और बढ़ाइए तो क्या होगा, +2 करिए, इसमें +2 के साथ 2 और जोड़िए, 2 + 2 यानी 4 के स्क्वायर कीजिए तो 4 4 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 4 16। देखिए 2 के स्क्वायर किए तो 4, और 2 में 2 जोड़ करके स्क्वायर करेंगे तो 16। अब देखिए 4 में फिर 2 जोड़ेंगे, 4 में 4 जोड़ 2 बराबर 6 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 36 हो जाएगा, यानी 36 होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर चलिए 6 में 2 जोड़ेंगे तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 के स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ 64 आ जा रहा है। तो ये एक सीरीज आ गया, देखिए 2 के स्क्वायर किए तो 4 आया, 2 में 2 जोड़ करके स्क्वायर किए, यानी 4 के स्क्वायर किए तो 16 आ गया। और 4 में 2 जोड़े, सब में 2 जोड़ के स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 जोड़ 2 भाई 6 के स्क्वायर किए तो 36, और 6 में अब देखिए 2 जोड़ करके 8 के स्क्वायर किए तो 8 के स्क्वायर करने पर हमको 64 प्राप्त हो जा रहा है, यानी यहाँ 36 होना चाहिए, तीसरा विकल्प सही होगा। तो उसके बाद इसमें देखिए ये तो अब इसमें ये सीरीज रह गया, ये देखिए एक संख्या छोड़ करके सीरीज बन रहा है इसमें, और इसके बाद यहाँ से कहाँ बनेगा 144 पर बनेगा। तो अब देखिए 196, 169, 144, तो सोचिए कि किस तरह का सीरीज होगा। ये वर्ग किया गया है, देखिए 14 का वर्ग किए हैं तो 196 हो जाएगा, 14 का वर्ग करेंगे, 14 के देखिए 14 के स्क्वायर करेंगे तो 14 के स्क्वायर करने पर 196 आ जाता है, 14 × 14 यानी 196, और 14 से 1 कम करिए, 1 घटा दीजिए, -1 कीजिए, यानी 14 - 1 बराबर 13, यानी 1 घटते चल जा रहा है। तो 14 के स्क्वायर के तो 196, अब 14 से 1 घटा देंगे, यानी 1 कम 13, तो 13
के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 169 होता है। 13 के स्क्वायर कीजिएगा 169। अब फिर 13 से भी एक कम कीजिए यानी 12, तो 12 का स्क्वायर करें यानी 13 घटा 1 बराबर 12। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144। देखिए यहाँ 144 आ गया है। तो दो सीरीज बन रहा है। पहला सीरीज में बन रहा है कि 4 है तो इसको 2 का स्क्वायर कर करके 2 जोड़ रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर किए तो 4 आया, और उसको उसमें 2 जोड़ करके स्क्वायर करें 2 2 4, 4 का स्क्वायर किए तो 16 आ गया। अब 4 में 2 जोड़े 6 का स्क्वायर किए तो 36 आ गया, और 6 में 2 जोड़े 8, 8 का स्क्वायर किए तो 64। एक सीरीज ए बन गया एक संख्या छोड़ करके, और यहाँ एक सीरीज बन रहा है एक संख्या छोड़ करके। तो यहाँ देखिए 196 है तो 14 के वर्ग किए हैं तो 196, और उसमें एक 14 से एक कम कर दिए यानी 14 में एक घटाए 13 के स्क्वायर किए तो 169 प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से 13 से घटा करके 12 किए तो 144, यानी हमारा सीरीज दोनों सही चल रहा है। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमको क्या होगा 4 2 6, 6 के स्क्वायर यानी 36 विकल्प होना चाहिए। 36 हमारा 36 होगा, सही होगा क्या सही विकल्प, तीसरा विकल्प 36 होना चाहिए। 36। अब देखिए 8वां प्रश्न में देखिए 1 के बाद 6, फिर 6 के बाद 6, फिर 11, 11 के बाद 11, फिर 16, 16 के बाद प्रश्नवाचक, फिर प्रश्नवाचक। तो इस तरह से अब देखिए ये कौन सा सीरीज बन रहा है, सोचिए कि कौन सा सीरीज बन रहा है। तो इसमें 2 तरह के सीरीज बन रहे हैं, 2 तरह के श्रृंखला बन रहा है, 2 तरह के श्रृंखला बढ़ रहा है। एक श्रृंखला तो इस तरह से बढ़ रहा है, इसमें भी एक संख्या छोड़ करके बढ़ रहा है, ऐसे जाएगा। और दूसरा श्रृंखला कहाँ से बढ़ेगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा और यहाँ पर जाएगा। तो अब सोचिए इसमें कि क्या बढ़ रहा है, 1 के बाद 6 हो जा रहा है, कितना का बढ़ रहा है, 1 में कितना जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा यानी 5 बढ़ रहा है। 1 के बाद हमको 5 बढ़ रहा है, 5 के बाद इसमें 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 यानी 5 बढ़ रहा है, और 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 यहाँ होना चाहिए। तो देखिए 1 जोड़ 5 बराबर हमको आ जा रहा है देखिए 6, यानी 5 सब में जोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी 6 जोड़ 5 बराबर 11, और इसमें भी देखिए 11 जोड़ 5 बराबर 16, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ 16 होना चाहिए, 16 होना चाहिए। और इसमें देखिए क्या होता है 6 के बाद 11, देखिए इसमें भी 5 जोड़ा है, 6 5 11 यानी 6 जोड़ 5 बराबर 11, और इसमें भी देखिए 11 के बाद 16, देखिए इसमें भी 5 जुड़ रहा है, 5 जोड़ 11 जोड़ 5 बराबर कितना आ रहा है 16। अब 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वही प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा, यानी 16 जोड़ 5 बराबर कितना होगा 21 होगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमको 21 होना चाहिए। 16 और 21 वाला विकल्प होगा, दो प्रश्नवाचक है। तो पहला प्रश्नवाचक में 16, दूसरा में 21, 16 और 21 वाला विकल्प सही होगा। 16 और 21 कहाँ पर है, देखिए दूसरा विकल्प में है, दूसरा विकल्प में 16 और 21 है जो कि सही होगा। तो इस तरह से संख्या श्रृंखलाएं नंबर सीरीज को एक निश्चित अनुपात में संख्या दिए हुए रहेंगे, और एक निश्चित अनुपात में घटेगा या बढ़ेगा, या फिर स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा या क्यूब के रूप में बढ़ेगा, लेकिन किसी न किसी रूप में बढ़ेगा। तो उसको ध्यान देना है और ध्यान से देकर उसको समझना है कि किस प्रकार से बढ़ रहा है, उसी तरह से बढ़ा करके हम प्रश्नवाचक चिन्ह तक जाएंगे और अपने विकल्प को सही विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रख करके उस प्रश्न को सोल्व करेंगे और सही उत्तर पर जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो रीजनिंग का जो संख्या श्रृंखला जो है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बात आपको ध्यान में देना जरूरी है, एक बात बताना जरूरी है कि हमारे आरके स्टडी चैनल पर इंग्लिश ग्रामर और रीजनिंग दोनों एक ही साथ चल रहे हैं। तो इंग्लिश को 10th तक बता दिए हैं, उसके बाद 5 वीडियो रीजनिंग का लाएंगे, उसके बाद पुनः इंग्लिश का वॉइस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ओर चलेंगे। तो ये 5 वीडियो रीजनिंग का दे देते हैं, उसके बाद पुनः हम इंग्लिश ग्रामर की ओर चलेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।